नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। कल का डीप डिप्रेशन आज कोलकाता से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में और बांकुड़ा से लगभग 110 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। आज सुबह 8:30 बजे और इसके अगले 48 घंटे में लगभग पश्चिम दिशा में गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजरने की संभावना है। और साथ ही साथ ये आज सायंकाल तक एक डिप्रेशन में कमजोर हो जाएगा और उसके पश्चात भी इसके एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कल तक तब्दील होने की इसकी उम्मीद रहेगी। और इसके प्रभाव में अगले 48 घंटे में गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तरी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार पर अति भारी से अत्यंत भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो गस्टी विंड्स रहेंगी वो 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं यहाँ पर अगले 48 घंटे में देखने में आएगी। और पिछले 24 घंटे की यदि हम वर्षा की बात करें आज सुबह 8:30 बजे तक, तो हमें झारग्राम, पूर्वी मिदनापुर और मुर्शिदाबाद जिलों पर 14 से 19 सेंटीमीटर की वर्षा मिली गंगेय पश्चिम बंगाल पर, और 14 से 15 सेंटीमीटर की वर्षा गढ़वा जिले पर झारखंड के, और साथ ही साथ उड़ीसा के बालासोर पर 12-13 सेंटीमीटर की वर्षा प्राप्त हुई है। और जैसा कि हमने ये देखा कि किस तरह से इसका ट्रैक यहाँ पर दिखाया गया है कि अगले 48 घंटे में ये लगभग पश्चिम दिशा में गति करते हुए गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड को पार करते हुए परसों अर्थात 17 तारीख को प्रातःकाल ये उत्तरी छत्तीसगढ़ पर पाया जाएगा डीप डिप्रेशन। और अभी फिलहाल ये कोलकाता से 60 किलोमीटर पश्चिम में और बांकुड़ा से 110 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। और आज सायंकाल तक इसके एक डिप्रेशन में कमजोर होने की संभावना है। और उसके पश्चात कल ये और कमजोर होकर के एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में भी बदल सकता है। और यहाँ जैसा कि हम इस सर्किल, इस वृत्त के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर हवाएं जो अभी चल रही हैं वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं गंगेय पश्चिम बंगाल, उससे संलग्न झारखंड और संलग्न उत्तरी उड़ीसा पर इस समय चल रही हैं। और बाकी के जो झारखंड और दक्षिणी बिहार और उत्तरी उड़ीसा के हिस्से हैं यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं इस समय देखी जा सकती हैं। और ये हवाएं आज रात्रि तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे में कम हो जाएंगे और कल तक इनमें और उत्तरोत्तर कमी आने की संभावना है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं गंगेय पश्चिम बंगाल, उसके साथ में झारखंड और उड़ीसा, विशेषतः उत्तरी उड़ीसा पर लाल रंग यहाँ पर वार्निंग का देखा जा सकता है। और बिहार और उत्तरी छत्तीसगढ़ पर ऑरेंज कलर, यहाँ पर नारंगी कलर देखा जा सकता है। और पीले कलर की वर्षा की संभावना अर्थात आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल एक्टिविटी पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश पर दर्शाई गई है। और कल फिर ये जो हैवी रेनफॉल का जोन है ये एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना कम होगी, क्योंकि अभी हम मानसून के लगभग अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। और इस समय वर्षा की मात्रा एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल के से कम होकर के वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी तक आ जाती है। किंतु अभी चूंकि पूरी सॉयल, पूरी मृदा में संतृप्त है, सैचुरेशन है सॉयल में, और इस वजह से जो वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी है उसका भी इंपैक्ट, उसका प्रभाव एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी जैसा ही होता है। तो कल जैसा कि हम देख सकते हैं बहुत भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा दक्षिणी बिहार, झारखंड, उत्तर पश्चिमी उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर मिल सकती है। और छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से पर मिल सकती है। और परसों अर्थात 17 तारीख को बहुत भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा पूर्वी मध्य प्रदेश पर और भारी वर्षा पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, और साथ ही साथ उत्तराखंड पर भी छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा आ सकती है 17 तारीख को। और 18 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं, जबकि ये सिस्टम या तो एक लो प्रेशर एरिया होगा या एक ये लो प्रेशर एरिया लेस मार्क होकर के केवल एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन होगा, उस समय यहाँ पर हम बहुत भारी वर्षा की उम्मीद 18 तारीख को पूर्वी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त कर रहे हैं। और उसके पश्चात भारी वर्षा का कोई जोन इधर उत्तरी भारत और मध्य भारत पर नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा यदि हम सी एरिया वार्निंग की बात करें तो इस समय 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं
पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर और उससे संलग्न पूर्वोत्तर बंगाल की खाड़ी पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल रही हैं। और कल ये हवा में कमी आते हुए, क्योंकि सिस्टम थोड़ा कमजोर होगा, तो यहाँ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर होंगी। और 18 तारीख से बंगाल की खाड़ी, उत्तरी बंगाल की खाड़ी पर किसी तरह की विंड वार्निंग यहाँ पर नहीं है। हालांकि जो दक्षिणी बंगाल की खाड़ी है वहां पर हमें 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं अगले 5 दिनों तक जारी रहने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग की बात करें तो हमें पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर और उसके साथ में बांकुड़ा और साथ ही साथ बांकुड़ा के साथ झारग्राम और पुरुलिया जिलों पर आज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी, अत्यंत भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। मयूरभंज पर, उड़ीसा के मयूरभंज पर आज हमें एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना, और सुंदरगढ़, क्योंझर और बालासोर पर वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी की संभावना दिखाई दे रही है। और कल सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा पर वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। और उसके पश्चात उड़ीसा पर केवल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा हमें सुंदरगढ़ और झारसीगुड़ा जैसे जिले पर ही मिल सकती है 17 तारीख को। और इसके अलावा यदि झारखंड पर बात करें तो झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, करसवा, वेस्ट सिंहभूम, खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिलों पर आज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी आने की संभावना है। और रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा पर वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी आने की संभावना है। और कल गढ़वा, पलामू और लातेहार पर वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी आने की संभावना है। और छतरा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा पर आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल एक्टिविटी आने की संभावना है। तो ये रहा डीप डिप्रेशन से संबंधित जो हमारी वेरी हेवी और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल एक्टिविटी का डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप और इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज वार्निंग। और इसके अलावा नॉर्थ छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी बिहार पर भी वेरी हेवी रेनफॉल एक्टिविटी आज आने की संभावना रहेगी। अब यदि हम दिल्ली की, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर आज यदि हम पिछले 24 घंटे के दौरान देखें तो एक स्टेशन मयूर विहार पर 17 mm की रेनफॉल प्राप्त हुई है। इसके अलावा बाकी स्टेशन पर कोई बड़ी रेनफॉल, सिग्निफिकेंट रेनफॉल नहीं मिली। रिज पर हमें 7 mm रेनफॉल और दिल्ली यूनिवर्सिटी पर 6 सेंटीमीटर रेनफॉल प्राप्त हुई है। बाकी स्टेशन पर रेनफॉल की मात्रा 1 mm से 1 मिलीमीटर से कम है। और अगले 7 दिनों की यदि बात करें तो आज हल्की से बहुत हल्की वर्षा एक आध स्थान पर आने की संभावना, लगभग नगण्य संभावना है। और कल से जैसा कि हम देख सकते हैं वर्षा की कोई संभावना हमें दिल्ली पर 16-17 तारीख को नहीं दिखाई दे रही। 18 तारीख को हम एक हल्की वर्षा की संभावना देख रहे हैं और 19 को भी हल्की से बहुत हल्की वर्षा की संभावना देख रहे हैं। उसके बाद 20 और 21 तारीख में भी वर्षा की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।